नमस्कार। रविवार को कथारा कुलियरी के काटा घर के पास मजदूरों व विस्थापितों की बैठक हुई, जिसमें झिड़की मुस्लिम बस्ती, झिड़की यादव बस्ती, बहुजन बस्ती, बांध बस्ती और कथारा बस्ती के मजदूर व विस्थापित एकत्रित हुए। देखिए उनकी भीड़। आगे जीते देखिए सभी ने कथारा कोलियरी से शुरू होने वाले ROM के लोकल सेल पर खुशी जाहिर की। कहा कि हम मजदूरों और विस्थापितों को उचित लाभ मिलनी चाहिए। कहा कि एक तो सैलरी बंद हो जाने के कारण हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे। अब ROM का लोकल सेल शुरू होने वाला है, इसमें हम लोगों को उचित लाभ मिलनी चाहिए। सुनिए बारी बारी से कि विस्थापितों ने कथारा कोलियरी से शुरू होने वाले ROM के लोकल सेल पर क्या बोल रहे हैं। विस्थापित बहुत बुरा स्थिति में है, लोगों को समझना चाहिए। यहाँ का मैनेजमेंट का भी बहुत रवैया खराब रहा है विस्थापितों के प्रति। और आज अगर ये व्यवस्था अगर हुआ है थोड़ा बहुत रोजगार के लिए, तो लोगों को निश्चित तौर पे लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए लोग विस्थापित लोग इतने आस उम्मीद के साथ में इस सेल को लेकर के उत्साहित है। तो मेरा मानना है कि आज जिस तरह से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है विस्थापित, उसका ज़मीन भी गया, जगह भी गया, नौकरी भी गया, और उसके बदले में उन लोगों को मिला कुछ नहीं। आज बहुत सारा युवा लड़का लोग का जिस तरह से भविष्य खराब हो चुका है, निश्चित तौर पे मैनेजमेंट को ये चाहिए कि यहाँ पर एक बढ़िया व्यवस्था कायम करे। नाम बताइए अपना। नाम गणेश गिरी, बांध पंचायत बांध बस्ती से रहने वाला हूँ। हम सभी मजदूर साथी यहाँ पर 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो उत्खनन जो किया गया है, खनन के रूप से जो आज कोयला हमारे बीच में जो कोलवरी की तरफ से सेल के माध्यम में ROM सेल का जो एक मजदूरों का रोजगार का साधन दिया है, उस बीच में हम लोग सभी पहुँचे हैं मजदूर साथीगण। और हम सभी बांध झिड़के जो है सो ज़्यादा प्रभावित है इस चीज़ से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने। कौन कौन गांव प्रभावित है? बांध और झिड़की। सिर्फ बांध और झिड़की? हाँ, ये दोनों गांव ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त और ज़्यादा ही प्रभावित है। आज झिड़के में ऐसा हाल है कि प्रभावित क्या है? प्रभावित आज ऐसा झिड़के में हाल है कि ज़मीन से आग निकल रहा है, बोरवेल में पानी सूख रहा है और ब्लास्टिंग से घर क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसी प्रकार का कई और समस्या है। और ये जो ऑक्सीजन की जो मात्रा में भी कुछ बीमारियों का क्षतिग्रस्त पहुँच रहा है। और यहाँ पर बहुत तरह के और भी समस्याएं हैं जिनसे हम लोग प्रभावित हैं। तो आप लोग इकट्ठा किस लिए हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए कि यहाँ पर हमारे जो कथारा कोलवरी के ओर से जो हमारे खनन करने के बाद जो कोयला निकला है, तो वहाँ के कुछ ऑफिसर हमारे लिए रोजगार का एक साधन बनाए हुए हैं। अच्छा। और एक सेल के माध्यम से हमारे यहाँ पर ROM सेल का एक ऑफर लेकर आए हुए मजदूरों के बीच में। ROM का जो स्टॉक यहाँ पर किया गया हुआ है, 2-3 जगह पॉइंट बना के किया गया है। तो यहाँ तो चारों तरफ कोयला में आग लगा हुआ है। तो लगा हुआ इसी चीज। और ये स्टॉक अगर नहीं उठा तो इसमें भी आग लग जाएगा। हाँ, इसमें भी लगेगा। और ये वर्तमान में भी कई बार आग लगा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से स्टॉक करके यहाँ पर वर्तमान में भी कई बार आग लगाया गया, आग में लगा हुआ है। और यहाँ तो प्रबंधक को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस सेल को चालू करके और मजदूरों का हक देकर और मजदूरों का अधिकार देकर और इस चीज़ को ऐसो जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन हुआ। अच्छा, किस लिए इकट्ठा हुए यहाँ? इसलिए इकट्ठा हुआ कि कथारा कोलियरी और कथारा वासली दोनों जगह यहाँ सेल चला हुआ। कथारा वासली सैलरी का अभी तो कैमरा उमरा के चलते बंद था, तो उस पर भी प्रभावित है, बंद है। आज हम लोग 20 दिन से परेशान हैं। कथारा कोलियरी जो ROM हम लोग को बुक हुआ है, कंपनी दिया था सेल, उसमें 50,000 में 20,250 टन कोयला बुक हुआ है। और ROM के माध्यम से यहाँ पर लोकल सेल दिया गया है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जितना भी पब्लिक बांध, कथारा, झिड़की तो सब चालू करने के पक्ष में आए हुए। ये ROM जो स्टॉक हुआ है सेल के लिए? जी, नया कोयला स्टॉक हुआ है यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर सीसीएल प्रबंधन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? नहीं, सीसीएल प्रबंधक द्वारा ऑर्डर हो गया है। अच्छा। लोकल जो है यहाँ पे बोला कि आप लोग चालू कीजिए। कल पूर्णिमा के दिन भी मैनेजर साहब द्वारा
और यहाँ का लोकल द्वारा कुछ नारियल लड्डू का भी वितरण हुआ था, नारियल फोड़ा गया था। फोड़ा गया था जी। अच्छा, बताइए मेरा नाम मोहम्मद सदाब आलम है। किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? मैं झिरकी बस्ती का निवासी हूँ, विस्थापित हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि बहुत खुशी की भी बात है कि 2014 के बाद यहाँ पर लोकल सेल RMM का आरंभ हुआ और यहाँ पर जितने भी विस्थापित लोग हैं सबका खुशी के लहर भी यहाँ पर दौड़ चुका। देखिए, समस्या क्या है कि सबसे पहला चीज़ है कि सेल जो है, सेल सबका सहयोग से ही चलता है। कोई अगर एक आदमी बोलेगा कि नहीं हमसे चलता है तो वो गलत फहमी ना रहे। मान के चलिए कि रह गया, सबसे पहला चीज़ है कि 2014 के बाद जो कथारा वासरी का जो सेल आया, RMM आया, यहाँ पर जितना भी माल स्टॉक हुआ, ठीक है, हम लोग सभी चाहते हैं कि यहाँ सेल चले रहे, सुचारू रूप से चले। अब रह गया कि जैसे चलता है जरंडी, चलता है खास माल, चलता है सवांग, वहाँ भी एगो सिस्टम बन गया है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ भी एक सिस्टम बने, यहाँ भी एक दायरा बने और विस्थापितों का हक मिले। कमेटी बने, कमेटी पे बिना कमेटी का सेल नहीं चलता है। और जो पहले जो सेल से जुड़ा हुआ है हम लोग उसको भी सम्मान देंगे और उसको भी हम चाहेंगे कि एगो सिस्टम बने, उसमें एगो कमेटी गठन हो। रह गया कि 2 रुपया जाए चाहे 4 रुपया जाए, विस्थापित को सबसे पहला हक कैसे जाए उस पर गौर व फिक्र हो, समझे। इसी तरह मान के चलिए, अभी जैसे पता चला कल जो है कि ओपनिंग हो गया, बहुत खुशी की बात है कि ओपनिंग हो गया। यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर लोग, नौजवान लोग आए हैं, विस्थापित लोग आए हैं, चाहे हमारे चापी का है, चाहे कथारा का है, चाहे झिरकी का है, चाहे बढ़िया का, चाहे कहीं का भी है, हम लोग सबको सम्मान करते हैं। हम लोग सबको साथ में लेके चलेंगे और सबका यही मांग है कि सेल चले। अगर यहाँ से सेल चल जाएगा तो जान 2014 के बाद कैसा बेरोजगारी हो गया था ये सबको पता, आपको भी पता है। और आपको तो बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत पहल भी कर रहे हैं। हम तो आपको भी कहते हैं कि हम लोग सभी यहाँ चाहते हैं कि सेल चले और हम लोग का सेल चलना ही है। और जो सेल को बाधित करेगा उसके लिए हमारा प्रशासन है, उसके लिए हमारा मैनेजमेंट है, और जो सेल को बाधित करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। अभी हम लोग सेल चलाने का पक्ष में है और सेल चलना चाहिए। अभी CCL प्रबंधन से आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का CCL प्रबंधन का बस यही डिमांड है कि जो सेल को बाधित करने के लिए आता है आप कड़ा से कड़ा एक्शन ले। हम लोग सब चाहते हैं कि सेल चले, बस यही चाहते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम बन जाए। तो जो बाधित करता है उसे CCL प्रबंधन क्या एक्शन लेगा? सेल का संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। हम लोग मान कर चलिए जो भी यहाँ पर अगर जो बिडिंग किया है, जो पैसा लगाया है, वो सोच के लगाया है कि हम भी 2 रुपये कमाएं और 2 रुपये साथ विस्थापित भी 2 रुपये कमाएं। यहाँ का जो है कि बेरोजगारी हटे। वहाँ आप लोग चाहते हैं कि सेल जल्दी से जल्दी चालू हो। सेल जल्दी से जल्दी चालू हो। अगर मान लीजिए कि जल्दी चालू नहीं हुआ तो आप लोग जो DO लगाए हैं उसका क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हो जाएगा। आप ही लोग का जो है कि चैनल का माध्यम से सबको पता चला है कि वहाँ आग लगा है, वहाँ आग लगा, वहाँ आग लगा है। अगर माल नहीं उठ पाया और आग लगता ही जाएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता तो इसका जिम्मेवार CCL प्रबंधन है। जिसका सरकारी वाजिबन है कि CCL मान के चलिए जब तक एक्शन नहीं लेगा CCL तो माल फिर यहाँ पर जो है कि कैसे उठेगा। यहाँ का GM, यहाँ का PO मतलब एक्शन ले। जब सेल इतना मुश्किल से खुला है और इतना मुद्दतों के बाद खुला है तो आपको सेल चलाना है। आप गार्जियन है, आप मालिक हैं। CCL प्रबंधन से डिमांड क्या है वो बताइए। बस हम लोग तो बस यही डिमांड है कि सेल चलाइए, सिस्टम चलाइए। सिस्टम सबको जो है कि सबको अधिकार हक मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। सबको रोजगार मिलना चाहिए। हम किसी को वंचित नहीं करना चाहते हैं। सभी आइए, सभी वेलकम है। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरा भाई है। हम किसी को हम ना छांटना चाहते हैं ना और कुछ करना चाहते हैं। आप सभी मंच पर आइए और एगो सिस्टम बनाइए। हम तो कहते हैं आज ही बनाइए, लेट क्या, आज ही बनाइए। और कल से जो है कि एकदम गाड़ी घुसना चाहिए, घुसे और सेल चलना चाहिए। दरअसल कथारा कोलियरी में कोयले के कई स्टॉकों में भयानक आग लगा हुआ है, जिसे CCL प्रबंधन द्वारा बुझाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच लोकल सेल के लिए यहाँ ROM का भी बड़ा स्टॉक कर दिया गया है, जिसकी लिफ्टिंग यदि जल्द नहीं कराया गया तो इस ROM के स्टॉक में भी आग लग जाने की संभावना बनी हुई है।
हालांकि बहुत पहले इस ROM की लिफ्टिंग के लिए डीओ भी लगा दिया गया था और लंबे इंतजार के बाद कथारा CCL प्रबंधन ने इसकी लिफ्टिंग के लिए आदेश भी इशू कर दिया है। मामला इस पर डिपेंड करता है कि इस ROM का उठाव हैंड लोडिंग से कराया जाए या मशीन से हो। इस पर विस्थापितों और मजदूरों का कहना है कि आप यदि हैंड लोडिंग कराते हैं तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, और मशीन लोडिंग होता है तो हमें लदनी की उचित लाभ भी मिलना चाहिए, जैसे पूर्व में किया जाता था, ताकि लोकल सेल को बिना परेशानी के बेधड़क चलाया जा सके। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में डीओ होल्डरों द्वारा कमेटी की गठन कर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि ROM की लिफ्टिंग हैंड लोडिंग से की जाए या मशीन से। विस्थापितों का यही कहना है कि डीओ होल्डर जो भी फैसला करें, सेल को सुचारू रूप से चलाएं और जल्द से जल्द इसकी लिफ्टिंग शुरू करें। नमस्कार।